पाथेय अकर्ण संस्थान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत देश भर से पधारे प्रसिद्ध कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की। सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने इस कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। गोविंद जी, आज हम देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और आपने कवि सम्मेलन आयोजित कराया कि सच्ची संस्था के साथ। क्या देखिए, पिछली बार भी हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। वो अवसर था कारगिल विजय दिवस पे, और इस बार सभी हमारे कार्यकर्ताओं की, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो कल तो चूँकि छुट्टी रहती है, थोड़ा सा लोग व्यस्तता रहती है, लोगों को झंडारोहण में भी आना जाना होता है लोगों को, तो आज हमने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी आज 25 जनवरी को इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये कवि सम्मेलन आज रहने वाला है। और मैं जो माहौल चारों तरफ देख रहा हूँ, जितनी मात्रा में श्रोता आ चुके हैं, हमारे कविगण भी आ चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो कविता पाठ है, ये जो कवि सम्मेलन है, एक नई ऊंचाई को छुएगा। और मैं सभी को, आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी वार्डवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। ईश्वर जी, हम देख रहे हैं जिस तरह से कवि सम्मेलन में आप अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, काफ़ी उस मतलब लोग दर्शक बंधे रहते हैं। आज कौन कौन से कवि आपके कवि सम्मेलन में? हमारे यहाँ सारे आज ऊर्जा से ओतप्रोत भरे हुए सारे युवा और जो वरिष्ठ कवियों का एक सामंजस्य है, होश और जोश का, क्योंकि इस देश को होश भी चाहिए और जोश भी चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, ये शारदे हमें तो यही ध्यान चाहिए, देना है तो देना भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए, लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशआर की तलवार में भी शान चाहिए, और बसता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पथ पे हिंदुस्तान चाहिए। तो ये सारे कवि राष्ट्र जागरण, धर्म हमारा की भावनाओं को लेकर पूरे देश भर में जाते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम से भी जुड़े हुए हैं और सारे एक से एक कवि है। हमारे राजस्थान के एक वरिष्ठ कवि है वैद्य भगवान साहेब पारिक, ये एडवोकेट सतपाल सोनी जी हैं, अशोक अग्निवीर है, नाम से ही आपको लग रहा होगा। उधर हमारे साथ विजय मिश्र दानिश हैं, बहुत वरिष्ठ कवि, तो पूरे देश को जिन्होंने पैरोडी विधा दी है, आदरणीय वरुण चतुर्वेदी। हमारी जितनी उम्र है तब से तो ये मंचों पे, तो इस तरह से वरिष्ठ से हमारे युवा कवियों का एक बहुत अच्छा सामंजस्य है आज, और बहुत शानदार कवि सम्मेलन होने वाला है। पूरे देश को एक मैसेज आज यहाँ से अवश्य जाएगा। सर जी बताइए। दुनिया में जो इस समय आतिश के ढेर पे है दुनिया, मेरी मान्यता ये है और मेरा कहना ये है, विनाशक हो गए इंसान दुनिया डूब जाएगी, ये हथियारों की पैदाइश कभी तो गुल खिलाएगी, मिसाइल और बम केवल हमें बर्बाद कर सकते, बचाएगी तो दुनिया को मोहब्बत ही बचाएगी। ये मेरा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, मोहब्बत ही बचाएगी दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं मूलतः दोस्त रंगकर्मी हूँ, ये सब तमाम कवि हैं, लेकिन चूँकि अभिनय के अंदर भरत मुनि के हिसाब से नवरसों का ज्ञान होना चाहिए, तो चार पंक्ति सुनिए कि जुल्म बढ़ा जब देश पे यारों, तो धरती भी काँप उठी, सदियों से दबी थी जो दिल में, उस दिल की पुकार उठी कि उठो जवानों देश के तुम नौजवान संतान बनो, नवयुग के इस भारत का तुम ही भाग्य विधान बनो, उठो जवानों देश के तुम नौजवान संतान बनो। जी नमस्कार। जैसा कि वरुण जी ने बताया, आज राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं दो पंक्तियां कहकर सबको संदेश देना चाहता हूं कि मुश्किल पड़ी वतन पर फिर भी उबाल न आया, मुश्किल पड़ी वतन पर फिर भी उबाल न आया, क्यों खून कहें उस पानी को जो देश के काम न आया, जो देश के काम न आया। हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और स्वतंत्र आज़ादी दिलाने में भारत का बहुत योगदान है, उसमें राजस्थान बहुत आगे। राजस्थान के लिए कहते हैं कि जड़ ऊंडो थड़ उजड़ो, जड़ ऊंडो थड़ उजड़ो, नारी नवल विशेष, ओ पुरुष पठादर नीपजे, एड़ो मरुधर देश, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं एक संदेश, और मैं युवा होने के नाते मैं जो मेरे मन की भावना है वो आपके बीच में रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये उम्र तो मैं जानता हूँ कि प्रेम प्यार मोहब्बत की उम्र है, लेकिन फिर भी मैं वो दो पंक्तियाँ आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूँ मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूँ मैं,
वतन है रक्त रंजित, मैं इसे झुठला नहीं सकता। मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। मैं आदरणीय वरुण जी के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कोरी मोहब्बत से काम नहीं चल रहा है। तो 4 पंक्तियाँ मैं बोल देता हूँ कि हम विशेष रूप से मोहब्बत वाले हैं, सनातनी हैं, लेकिन 4 पंक्तियाँ अपने आप जवाब दे देंगी। वजह बस एक है, हम में अभी ईमान जिंदा है, सकल जग में इसी से हिंद की पहचान जिंदा है। ये कमज़ोरी नहीं संजीदगी है, भूल मत करना, हमारे हौसलों में आज भी तूफान जिंदा है, हमारे हौसलों में आज भी तूफान जिंदा है। तो कोई भ्रम न पाले कि तो बहुत सीधे, कभी भी लड़ो, ऐसा नहीं है। धन्यवाद।